जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूजा आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूजा आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूजा तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूजा चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की बरुआ सागर में जैनेश्वरी दीक्षा तपस्वी सम्राट की गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से महावीर जयंती के पावन अवसर पर 20 अप्रैल 1997 में हुई। उस दिन जिन शासन के लिए एक धीर वीर गंभीर दिगांतर के लिए यथा शोभाए गान गूंजेगा ऐसा एक रत्न प्राप्त हुआ। हर पर गुरु के परछाई बनकर जीने वाले मुनि सुनील सागर जी की प्रवृत्ति से तपस्वी सम्राट प्रसन्न रहते थे। उनकी ज्ञान ध्यान तप साधना आराधना को देखकर गुरुवर हरदम खुश रहते थे। पर योग्य पुत्र होने पर योग्य उसकी प्रवृत्तियां देखकर उसके ऊपर योग्य जिम्मेदारियां सौंपी दी जाती हैं। ऐसे ही जब औरंगाबाद शहर में माघ शुक्ला सप्तमी 25 जनवरी 2007 को आचार्य पद दिया गया। वैसे तो यह लासुरने के चातुर्मास में ही दिया जाने वाला था, पर गुरुवर की निष्प्रभ वृत्ति को मुनि सुनील सागर जी ने मना कर दिया कि हमें अभी आचार्य पद नहीं चाहिए। पर होनी को कौन टाल सकता है। वह अवसर पुनः प्राप्त हुआ और औरंगाबाद में उन्हें आचार्य पद दिया गया। और आचार्य बनकर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आत्मभावना, ध्यान, अध्ययन और हर पद्धति के लोगों के सामने धर्म प्रभावना की। उद्गांव कुंजवन में अनंत वीर्य भगवान की पंचकल्याण चल रहा था। उस समय सभी आचार्य, बहुत सारे आचार्य विद्यमान थे और तपस्वी सम्राट का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उसी समय तपस्वी सम्राट ने अनंत वीर्य भगवान के संस्कार करने या सूर्य मंत्र देने के लिए मुनि आचार्य सुनील सागर जी को आज्ञा दी कि अनंत वीर्य की सूर्य मंत्र देने के लिए। और इतने बड़े बड़े आचार्य होने पर भी आचार्य सुनील सागर जी को बड़ा प्रतिक्रम करने के लिए भी आज्ञा दी। सबसे छोटे शिष्य होने पर भी उनको यह अवसर प्राप्त हुआ। और जब सूर्य मंत्र दे रहे थे तभी सभी ने जान लिया था, यह स्पष्ट हो चुका था कि आगे चलकर पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी ही होंगे। जब कोल्हापुर में अंतिम चातुर्मास चल रहा था तभी तपस्वी सम्राट का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। तभी उन्होंने जान लिया कि मेरा अब जंगा बल काम नहीं कर रहा है, तो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उन्होंने विष्णु कुमार चौधरी को पत्र भेजा और उसमें लिखा, मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी आचार्य सुनील सागर जी रहेंगे, यह मेरी आज्ञा है। और 24 दिसंबर को तपस्वी सम्राट की समाधि हो चुकी और 26 दिसंबर 2010 को 10 से लेकर आज तक आचार्य सुनील सागर जी इस पट्ट पर आसीन है और इस सन्मति बगिया को, इस सन्मति के समोशरण को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। जब गुरुवर ने तो न चाहते हुए भी यह पद उन्हें हासिल हुआ। उन्होंने बहुत साधना तप आराधना की और तपस्वी सम्राट का पूरा विश्वास था कि यह मेरा शिष्य बहुत ही अच्छी तरह से संघ का संचालन करेगा। और उन्होंने अपनी इस बगिया को आचार्य सुनील सागर के हाथों में सौंप दिया और वह इस बगिया को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। इस बगिया में वृद्ध, जवान, बूढ़े सभी प्रकार के साधु विद्यमान है और इतना प्रेम वात्सल्य बरसाते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस रजत महोत्सव पावन अवसर पर हम गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी कीर्ति ध्वजा दसों दिशाओं में फैले, यही हमारी भावना है। जय परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।